अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली रज़ा। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ पे। तो फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट आते हैं आपके पास, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, उसमें लिखा होता है फैटी लिवर ग्रेड 1। तो फैटी लिवर जो है, इसमें क्या होता है, जो जिगर है वो स्मूथ और मैरून कलर का होता है, और जब इसमें फैट या चर्बी जमा होने लगती है तो ये नोड्यूलर और रफ सा हो जाता है। तो इसको फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक है नेफिल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और दूसरा है नेश नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। जब जिगर में चर्बी जमा होती है, इसको हेपेटोस्टीसोसिस अगर 5% से ज्यादा हो और वो हिपेटोसेल्युलर इंजरी ना हो रही हो और इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस ना हो रही हो, तो इसको बोलेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि बहुत कॉमन है और एसिम्प्टोमेटिक होती है। ज्यादातर मरीज में इसकी अलामत नहीं होती। और दूसरा जो नेश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपका एएसटी ज्यादा होता है 1 टाइम्स देन एएलटी, यानी कि एसजीओटी बढ़ा हुआ हो अगर बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एसजीपीटी से, तो शुरू में ही आप जो है वो जहन में रखें कि ये नेश तो नहीं है। अगर नेश होगा, क्योंकि नेश जल्दी जो है वो सीएलडी में, क्रॉनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है और एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाती है, लिवर फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप जो नेश वाले पेशेंट है वो रेफर कर देते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को एज सुन एज पॉसिबल। बाकी जो नेफिल्ड वाले केस हैं, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसको हम ट्रीट करते हैं। अब उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो है वो क्या होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है जिगर के अंदर, और इसके स्टेज होते हैं और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि थोड़ी चर्बी जमा हुई है तो फिर ग्रेड 1, उससे ज्यादा होगी तो 2, बहुत ज्यादा होगी तो 3, और आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है नेश में, जो को सीएलडी में कन्वर्ट होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज में। तो नेफिल्ड बहुत कॉमन है और लोग बहुत परेशान होते हैं। आपको इसकी मैनेजमेंट भी बताएंगे कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। इसकी जो प्रिवलेंस है वो 6 to 25% है, और उसके अलावा ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। अब जो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया है कि ये मोस्टली असिम्प्टोमेटिक होती है, लोगों में इसकी अलामत नहीं होती। लेकिन अगर ये कभी कभी अलामत आ जाती हैं, कौन सी अलामत आ जाती हैं अगर जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो, एक तो वेग सिम्टम होती है, यानी कि थकावट होगी, कमजोरी होगी, और कभी कभी जो है यहाँ पे पेन वगैरह होता है, और हेपेटोमेगली होती है, जिगर में चर्बी जमा होने की वजह से जिगर की साइज थोड़ी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो लिवर का एज है वो पाल्पेबल आता है कभी कभी। ठीक है, मोस्टली जो है वो इन्फ्लेमेशन या फाइब्रोसिस नहीं होती। और जो नेश है उसमें 5% या ज्यादा फैट जमा हो जिगर में विद इन्फ्लेमेशन, विद हेपेटोसेल्युलर इंजरी, विद और विदाउट फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस है या नहीं है ये फिर बात की बात है, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन आ गई, हेपेटोसेल्युलर इंजरी आ गई, तो ये नेश का केस बनता है। तो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल पेन हो सकती है कभी कभी, उसके अलावा थकावट होगी, उसके अलावा जनरलाइज सिम्टम होंगे जैसे नाजिया वगैरह। ठीक है, अब जो है इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रिस्क फैक्टर जो हैं वो हैं ओबेसिटी, मोटापा, उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें डिसलिपिडीमिया हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा और वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं होती, या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके अलावा वो आपके जो है वो लिवर में जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। अब ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी वजह है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, कार्डियोवेस्कुलर पेशेंट हैं, डिसलिपिडीमिया के पेशेंट हैं, उनमें रिस्क ज्यादा होता है फैटी लिवर होने का। अब जो है, अब इसकी हम जो है वो मैनेजमेंट देखने की कोशिश करेंगे, और इसकी मैनेजमेंट से पहले आपको बताता चलूं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस मोस्टली अल्ट्रासाउंड पे हो जाती है। आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे पता लग जाता है कि फैटी लिवर है या नहीं है।
उसके अलावा इसकी जो डेफिनेट डायग्नोसिस है वो बायोप्सी है, लेकिन उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट, और वो जो है वो स्पेशलिस्ट करते हैं। उसके अलावा इसको फाइब्रोस्कैन भी हो जाता है, फाइब्रोसिस देखनी है उसके लिए इलास्टोग्राफी भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप एलएफटी करवाएंगे। अब जब आप एलएफटी करवाएंगे उसमें जाहिर बात है एएसटी बढ़ा हुआ होगा थोड़ा, यानी कि 50 होगा, 60 होगा, एएलटी बढ़ा हुआ होगा थोड़ा, यानी कि 40, 45, 50, 60 होगा। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में एएलटी ज्यादा होता है एएसटी से, और नेश में एएसटी ज्यादा होता है 1 टाइम्स देन एएलटी, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो कि कॉमन है उसमें आपका एएलटी थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ होगा एज कंपेयर टू एएसटी। लेकिन ये 80 तक जाता है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आपने इसको ट्रीट नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना आपने, ये नॉर्मल है। और बहुत सारे पेशेंट परेशान हुए फिरते हैं या लैब वालों से टेस्टिंग करवाते हैं, वो उनको बताते हैं ओए ओए 45-50 आ गया, या एसजीपीटी एसजीओटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका तो जिगर खराब है, आप तो ये वो मरीजों को डरा देते हैं बहुत सारे कोएक्स भी। ऐसी बात नहीं है, जब ये हजारों में पहुंचेगी तब, या 500 तक पहुंचेगी तब जिगर खराब होता है। ये मोस्टली जो है थोड़ी बहुत इंजरी लिवर को होती रहती है, लिवर का काम बहुत ज्यादा है जिगर के। तो कभी ये हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि लिवर के जो फंक्शंस हैं वो बॉडी में ओवरऑल कितने हैं। बहरहाल ये 60-70 हो तो परेशान होने की बात नहीं है, ये नेफिल्ड में आ जाती है इतनी, इसको आपने छेड़ना नहीं। उसके अलावा क्या होगा, अल्कलाइन फास्फेटेस बड़ी होगी, कभी कभी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, लेकिन इसको भी आपने नहीं छेड़ना। लेकिन लिवर की जो सिंथेटिक फंक्शन है वो एलएफटी पे नॉर्मल आएंगे, जैसे बिलुरुबिन नॉर्मल आएगा, सीरम अल्ब्यूमिन नॉर्मल आएगा। उसके अलावा जो स्टोरेज वाले हैं यानी कि फेरेटिन या ट्रांसफेरिन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में। और मैंने आपको बताया इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें लंबी चौड़ी आपको टेस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि फैटी लिवर है या नहीं है। अब इसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। वेट लॉस इज द प्राइमरी थेरेपी ऑफ द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नेश के लिए कुछ दवाइयां हैं लेकिन वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट देते हैं, लेकिन जो प्राइमरी थेरेपी है वो है वेट लॉस। आपने एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, 150 से 200 मिनट हफ्ते में, यानी कि तकरीबन आप आधा घंटा रोज करें और 5 दिन करें हफ्ते में, और 2 दिन आप रेस्ट कर लें। वेग एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं, इसमें आपको वो फायदा देगी। उसके अलावा आपने क्या क्या नहीं खाना, लो फैट खानी है, चिकनाई बहुत कम कर देनी है, लो कार्ब्स खाने, मीठी चीजें भी आपने बंद कर देनी है, क्योंकि मीठी चीजें देखा गया है कि जो फैटी लिवर है ना वो फैट वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें कम खाने से होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट या मिठाई खाने से लोग बड़े शौकीन होते हैं। बेकर्स के, हमारा एक दोस्त है वो बहुत बड़ा फैन है बेकर का, जहां भी कोई बेकरी खुलती है सबसे पहले वो वहां पहुंच जाता है, और वो केक्स का और पेस्ट्रीज का और भी बहुत सारी चीजों का शौकीन है। लेकिन मकसद बात का ये है कि आप जब बेकरी आइटम्स खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं उससे ज़्यादा फैटी लिवर होता है। तो आपने लो कार्ब करने हैं अपनी डाइट में, उसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट लेनी है आपने, उसके अलावा आपने जो है लो फैट इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा आपने ना फ्रक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो बिल्कुल बंद कर देनी है, जीरो कर देनी है, उसकी वजह से भी फैटी लिवर होता है। दूसरा मैंने फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का बता दिया। उसके अलावा अल्कोहलिक इंटेक बंद कर देना है, ठीक है। ये बताते हैं कि जी मेल जो है 30 ग्राम ले सकते हैं रोजाना, फीमेल जो है वो गोरे बताते हैं कि भाई 20 ग्राम अल्कोहल ले सकती है, लेकिन आप अल्कोहल बंद करवाएंगे टोटली। उसके अलावा एक मजेदार चीज बताता हूँ, काफी जो है ना, काफी जो है वो जिगर के लिए या फैटी लिवर के बहुत, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। तो आप दिन में 1 से 2 दफा काफी जरूर पिएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं काफी से बहुत प्यार करता हूँ या काफी इस्माइल हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एविडेंस बेस है कि काफी ड्रिंकिंग जो है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो काफी आप जरूर पिए। हाँ, डिस्पेप्सिया है, जड़ वगैरह है, तो उससे आप थोड़ा सा देख लें, उसमें काफी उसको बढ़ाती है, लेकिन ओवरऑल जो है जिगर के लिए जो है काफी बेस्ट है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि रेफर्ड आप कब करेंगे। रेफर्ड आप तब करेंगे जब एएसटी ज्यादा बढ़ा हुआ हो एएलटी से, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1 टाइम ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो नेश के चांसेस होते हैं। या फिर क्या होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कोई पेशेंट को आपने बता दिया कि भाई वेट लॉस करो और डाइट वगैरह बता दी, 3 महीने के बाद आपने उसको दोबारा बुला लिया
और जब 3 महीने के बाद आपने दोबारा बुला लिया, आपने LFT वगैरह कराई, तो उसकी ALT ST बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो नेश की तरफ जा रहा है, तो उसको आप रेफर कर देंगे स्पेशलिस्ट की तरफ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।